हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को गुरुकुल यूपीएससी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी के सिलेबस पे, जिसके जीएस पेपर 1 है। जीएस पेपर 1 से लेकर के 4 तक हम लोग आज बात करने वाले हैं पूरा। इसकी मतलब पूरी कितनी यूनिट है, कौन से जीएस पेपर 1 में कितने यूनिट है, जीएस पेपर 2 में कितने यूनिट है, जीएस पेपर 3 में कितने हैं, जीएस पेपर 4 में कितने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये स्क्रीन पे है ये जीएस पेपर 1 से लेकर के 4 तक आज हम लोग बात करने वाले हैं। यूपीएससी सिलेबस ये हो गया जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। हम लोग जैसे बात करते हैं अगर जीएस पेपर 1 की, तो यूनिट इसमें 12 यूनिट है, जिसमें से 5 यूनिट आपको हिस्ट्री है, 4 यूनिट आपको इसमें समाज है और 3 यूनिट आपको इसमें ज्योग्राफी है। अब जैसे इतिहास में जैसे कि मतलब यूपीएससी ने मेंस में जो मतलब वो बताया है, इस टाइप से है: भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। ये एक मतलब जिनवन वो मतलब बता दिया है। लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है मतलब पूरा बिल्कुल क्लियर से एकदम मतलब यूपीएससी सिलेबस पोस्टमार्टम करके वो सीरीज आएगा, उसमें एकदम बिल्कुल एक एक पार्ट करके हम लोग देखेंगे कि कौन सा मतलब सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है, वो पूरा चीज़ हम लोग देखेंगे उसमें। बस एक समरी के रूप में मैं अभी एक सिलेबस को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। ये हो गया जीएस पेपर 2 यूनिट वाइज। जो भी हम लोग पढ़ाई करेंगे सब यूनिट वाइज करेंगे। ये हो गया जीएस पेपर 2 यूनिट वाइज। ये 15 यूनिट जो है आपको मतलब इंडियन पॉलिटिकल है, उसी में आपको गवर्नेंस वगैरह है, सब जो भी सारा एनजीओ एस जितना है सारा चीज़ उसमें है। तो 15 यूनिट ये है और ये 5 यूनिट जो है आपको आईआर, जिसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वो आपको 5 यूनिट है। जिसमें आप पॉलिटी की अगर बात कर रहे हैं हम, जीएस पेपर 2 में आपकी पॉलिटी है, 20 यूनिट है यहाँ पे। ये आपका इसमें 20 यूनिट है और बिल्कुल हम लोग यूनिट वाइज पढ़ेंगे सब कुछ। जैसे इसमें सिलेबस में जो मतलब एक जो बताया गया है, बाकी इसकी पार्ट को जब खोलेंगे क्लिक करेंगे तो फिर वो सारा अलग आएगा। जैसे शासन व्यवस्था, संविधान, फिर शासन प्रणाली, फिर सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये पूरा मतलब इसका हो गया पॉलिटी का। ये पॉलिटी मतलब बस ये लग रहा है कि पॉलिटी इतना छोटा है, बट लेकिन जब इसका डायमेंशन, जब ये शासन व्यवस्था जब खुलेगा तो इसका पूरा एकदम शासन व्यवस्था खुलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल जो भी है सारा, फंडामेंटल, डीपीएस, ये सब सारा खुलेगा। जब फिर शासन प्रणाली, फिर सामाजिक न्याय में फिर मतलब महिलाओं का उत्पीड़न, फिर का जुडिशरी का क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब जो भी है, लोक अदालत, ये सब सारा चीज़ मतलब इसमें जब डायमेंशन खुलेगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, जैसे मतलब हमारा पड़ोसी राष्ट्र है उसके साथ उसके संबंध कैसे है, यूएस के साथ कैसे है, यूएन से कैसे है, चीन के साथ क्या संबंध, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या संबंध है, ब्राज़ील के साथ क्या संबंध है, रूस के साथ क्या संबंध है, आपका 20 यूनिट है। अब पेपर 4 का अगर बात करें, पेपर 4 में आपको 8 यूनिट है। 8 यूनिट में से 7 यूनिट आपको मतलब नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि है, जिसमें से आप इथिक्स, इंटीग्रिटी, एटीट्यूड, ये तीनों, ये तो आपको लग रहा है इथिक्स की बहुत छोटा है, बट लेकिन इसकी 7 यूनिट है और 1 यूनिट इसमें जो यूनिट 5 है वो केस स्टडी का यूनिट है। और बाकी 1 से लेकर के 4 तक जो है आपको इसमें पूरा मतलब जैसे कि एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, अभिरुचि, ये सब सारा चीज़ मतलब टॉपिक उसमें पढ़ने का, इसे भी हम पूरा देखेंगे। और फिर जो यूनिट जो 5 है, यूनिट 5 में सिर्फ एक केस स्टडी है। इथिक्स का जितना भी केस स्टडी, जैसे समाज उमाज, ये सारे चीज़ का उसमें जो है केस स्टडी उसमें दिया गया है। और फिर यूनिट आप 6 से 8 जब जाएंगे तो उसमें जितना मतलब इंडियन फिलोसफर और वेस्टर्न फिलोसफर, जैसे कि वेस्टर्न फिलोसफर में जैसे कि पाणिनि हो गया, प्लूटो हो गया, सुकरात हो गया, ये सब जितने भी हैं, कांट हो गया, ये सब सारा फिलोसफर को हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल एक एक बेसिस करके। अब इंडियन फिलोसफर में जैसे कि गांधी हो गया, फिर वी.आर. अम्बेडकर हो गया, ये सब मतलब तिलक हो गया, फिर मीमांसा, ज्ञान मीमांसा हो गया, फिर ये सब सारा चीज़ हम लोग मतलब देखेंगे। मतलब टोटल मतलब बिल्कुल यूनिक तरीक़ा से, कहीं कोई किसी तरीक़ा की परेशानी नहीं होगी।
ये सारा चीज़ें मतलब इसमें होगी। तो ये समझ गए हैं ना, कहीं कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है। बाकी फिर हम लोग जब हर पेपर को देखेंगे तो उसमें पूरा यूनिट वाइज आ जाएगी। ये बस एक समरी में सिर्फ आपको दिखाए हैं कि ये मतलब यूपीएससी का मेंस का सिलेबस है, ये मेंस का सिलेबस है। ये बस सिर्फ एक ओवरऑल एक आइडिया के लिए आपको दिखाएं हैं। बट लेकिन हम ये सब पार्ट को एकदम खोल कर देखेंगे। जैसे भारतीय विरासत, तो भारतीय विरासत का पूरा एकदम मतलब खोल करके देखेंगे। फिर जैसे सांस्कृतिक में पूरा विश्व का इतिहास जो है इसे पूरा फिर भूगोल जब देखेंगे तो जैसे कि मतलब फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया। अब उस इंडियन ज्योग्राफी में फिर क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि पठार, नदी, नाला, सब जो भी मतलब सारा चीज़ है, नदी बहाव तंत्र, ये सब सारा चीज़, पठार, पर्वत, ये सब मतलब खादर भांगर, जो भी मतलब सारा चीज़ है पूरा एकदम खोल करके इसको पढ़ेंगे और उसे अभी एक्सप्लेन करेंगे। जब मतलब यूनिट 1 से मतलब 12 तक जब हम बातें करेंगे जीएस पेपर 1 में, उसी तरीक़ा से इसमें भी उसी तरीक़ा से सब में करेंगे हम लोग। तो इसे ये तो समझने में कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो इसे जीएस पेपर 1 से लेके 4 तक हम लोगों का क्या अप्रोच रहे इसे कंप्लीट करने में, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बर्डन है। मतलब 1000 नंबर का ये मतलब होता है, ये पेपर 1000 का पेपर है, 1000 नंबर का ये पेपर है। 250 करके मतलब ये 4 पेपर है, तो 4 पेपर का 250 का वेड है। तो ये मतलब जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है, तो इसका हमारा क्या अप्रोच हो, उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि आपको मैं कहाँ तक साथ दूंगा, या मतलब कितने नंबर तक मैं आपका हार्मफुल हो सकता हूं। तो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये बताता हूं। 1000 नंबर आपके हो गए जीएस का, 1000 नंबर आपके हो गए जीएस का। और जैसे ही हम लोग ये 4 पेपर कंप्लीट करेंगे जीएस का, वैसे ही फिर मैं आपको निबंध का फिर मतलब उसी में तैयारी कराऊंगा। तो ये हो गया 1200 नंबर का आपका तैयारी हो गया। और जो बच्चे हिस्ट्री ऑप्शनल है जिनका, उनके लिए तो बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाएं वो, क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल का भी मैं लूँगा तो उसका मैं 1700 हार्मफुल मतलब है, यानी मतलब जीएस पेपर। बट लेकिन 1200 तो 100% है कि मैं बिल्कुल साथ दूंगा। यहाँ कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। अब जिनकी ऑप्शनल हिस्ट्री है तो वो यहाँ तक, तो फिर मैं उनको यहाँ तक साथ दूंगा, वो यहाँ तक पूरा रहेगा। अब बिल्कुल कहीं किसी तरीका कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे। और बात रहा, आप लोग इस बात से चिंतित होंगे शायद कि मतलब कंटेंट क्या होगा नहीं होगा। 4 तक सारा के सारा सब्जेक्ट में पढ़ाऊँगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और पूरा कंटेंट रहेगा। और 22 नवंबर 2022 से मैं लाइव क्लासेस लेने का पूरे प्लानिंग में हूँ, और उसी दिन से क्लास पूरे रेगुलर होगी। और जिसमें मुझे जो क्लास लेने का जो अप्रोच होगा, तो क्यों नहीं ऐसा मतलब कुछ अपनाया जाए कि जो कि बेहतर तरीका हो और बिल्कुल यूजफुल ऐसा हो कि, क्योंकि अभी 2023 वाले का जो मतलब प्री होगा वो ज़्यादा दिन है नहीं, 4 से 5 महीना बेचारे उन लोगों के लिए बच रहा है। तो ये तो जो मैं करूँगा तो ये तो मतलब 2024 वालों के लिए एक अच्छा रणनीति है। मैं वो रणनीति पे भी बात करूँगा, वो कैसे क्या करेंगे, कैसे नोट्स बनाएंगे, वो सारा मैं धीरे धीरे बीच में लाऊंगा। लेकिन 22 नवंबर से मैं क्लास बिल्कुल कर लूँगा। उसमें आप लोगों का सहयोग मुझे चाहिए इस बात से कि कम से कम 1000 और 500 के बीच में सब्सक्राइबर हो जाए, तो फिर मैं क्लास मुझे परमिशन मिल जाएगी यूट्यूब पे लाइव लेने का। और मैं पूरी की पूरी क्लास, सारे सब्जेक्ट का मैं क्लास लूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और ये बिलीव करना पड़ेगा आपको, आपके पास मैं ये पूरा लूँगा। तो इसमें अप्रोच हमारा यही है। तो इसी टाइप से ये क्लास हम लोग जो 1 से लेके 4 जीएस पेपर 1 से लेके 4 तक का जो मतलब बातें करेंगे, तो वो मतलब जैसे क्या होना चाहिए, जैसे मैं इसे 4 स्टेप में ब्रेक किया हूँ। मतलब अपने हिसाब से मैं इसे 4 स्टेप में ब्रेक किया हूँ। जैसे मतलब जीएस पेपर 1 और 4 तक जो हमारा जो ये स्टेप रहेगा, मतलब इसी तरीक़े से हम जो है मतलब सारे सब्जेक्ट में हम इसी तरीक़ा से फॉलो करेंगे। हमारा मतलब जैसे फर्स्ट स्टेप रहेगा, फर्स्ट स्टेप में हम नोट्स उसे बनाएंगे,
मतलब जो हमारा जो क्लास होगा, जो क्लास में लिखाया जाएगा उसे नोट्स बढ़िया से, और ये आपको लिखना है, ये कोई बहानाबाजी, कोई मक्कारी नहीं। ये अगर आप यूपीएससी की जर्नी में आना चाहते हैं, आपके अंदर गट्स है, तो आप पाखंड वाला काम ना करें। आप अपने आप में ऊर्जा उत्पन्न करें और अपने आप को 1 से 1.5 साल सन्यासी बना लें। बिल्कुल मौन, कोई किसी को नहीं जानता, बिल्कुल दुनिया से एकदम दूर हो जाएं। बस मेंटल डिसऑर्डर दुनिया कहने लगे कि ये पागल हो चुका है। बिल्कुल पागल है। किस लिए? अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि आपको इस देश का ज़रूरत है। आपको देश की ज़रूरत नहीं है, देश को आपकी ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि आप हैं, देश है, तब हमारा आपका अस्तित्व है। तो इसलिए आपको इस देश का ज़रूरत है, इस देश के सिस्टम को सही करने की ज़रूरत है। तो आप अगर नहीं मेहनत करेंगे तो कोई नहीं करेगा। आपको हैंड राइटिंग नोट्स खुद बनाना है, कोई बहानाबाजी नहीं कि मतलब यहाँ से पीडीएफ दे दो, वहाँ से पीडीएफ दे दो। मैं बिल्कुल जो कंटेंट हमारा जो बना है, बिल्कुल इंडिया का जो टॉप 10 इंस्टीट्यूट है, आप मिला लेना कहीं से भी कंटेंट अगर आपको कम, तो ज्योग्राफी का माजिद हुसैन साहब का, खुल्लर साहब का, तो अपना नोट्स, तो इधर का नोट्स, उधर से। क्यों भाई आप क्यों दौड़ धूप कर रहे हैं? आपको जैसे कि कोई शिक्षक आपको आईएएस नहीं बना सकता है, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। कोई भी शिक्षक ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें आईएएस बना दूंगा, लेकिन आईएएस बनने का मार्ग खोल सकता है, आईएएस बनने के मार्ग पे तुम्हें चला सकता है, आईएएस बनने का पथ तुम्हें दिखा सकता है। हम सिर्फ एक लाइनअप है सर, हम आपको सिर्फ लाइनअप कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि ये कमियां हैं, इस चीज़ को पूरा करो, इसे ऐसे ये करना है, ऐसे मतलब छोटे छोटे ब्रेक में जो है ना सर, मतलब साथ में चलते चलना है, छोटे छोटे ब्रेक में। मतलब किसी चीज़ को दिमाग पे इतना बर्डन नहीं बढ़ा लेना है हमें कि मतलब अपने आप को मतलब बिल्कुल उसी सर पे बोझ के कारण दब के मर जाए। नहीं सर, बिल्कुल हंसी मजाक में यूँ ही चल देना है, बिल्कुल एकदम कोई टेंशन नहीं लेना है सर, एकदम बिल्कुल ऑम फॉर्म की तरह एकदम चलना है, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से। फर्स्ट स्टेप हम लोग नोट्स बनाएंगे, सेकंड स्टेप जिस सब्जेक्ट की नोट्स बन जाएगी उसकी रिवीजन करेंगे हम लोग, वो भी बात करेंगे हम लोग कि मतलब किस दिन कैसे रिवीजन करना नहीं करना, वो सब मैं वीडियो डालूंगा। आप लोग को कहीं कुछ टेंशन नहीं लेना, बस सिर्फ 22 नवंबर 2022 को आप लोग नोट्स के लिए कॉपी पेन रख लें। और उससे पहले एक ज़रूरी काम, आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे 22 तारीख को लाइव क्लास लेने का मौका मिल सके। और लाइव क्लास में जो मज़ा आएगा ना सर, वो कहीं नहीं आएगा सर। ऐसे रिकॉर्डेड में क्या पढ़ोगे सर आप? लाइव में आप मुझसे पूछोगे, मैं जवाब दूंगा, वहाँ जो एक दूसरे से संवाद हो गया, फिर जब क्लास चलेगी तो वो सर कुछ ऑथेंटिक होगी सर, लगेगा जैसे ऑफलाइन मूड में पढ़ रहे हैं सर। बिल्कुल लग रहा है जैसे कि ऑफलाइन रूम में बंद होकर के पढ़ रहे हैं, एकदम बिल्कुल कहीं किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं होगी सर, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। कंटेंट का तो आप टेंशन ही ना लें सर, बस सिर्फ आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड कर लें कि 22 नवंबर को करना है। और उससे पहले थर्ड स्टेप में सर प्रैक्टिस करना है। जो हमने मतलब फर्स्ट स्टेप में नोट्स बनाया, रिवीजन किया, उसी को जस्ट प्रैक्टिस करेंगे। PYQ लगाएंगे हम लोग। PYQ में मतलब जैसे कि जो भी है मैं वो भी प्रोवाइड कराऊंगा, PYQ लगाना है। और जब ये सब 3 स्टेज पे जब चले जाएंगे तो फिर थर्ड फोर्थ स्टेज में हम टेस्ट लेंगे। मैं लूँगा अपने हाथ से क्वेश्चन बनाकर, मैं टेस्ट लूँगा। अगर उसमें आप अच्छे हैं तो फिर तो आप भाई झंडे गाड़ने वाले हैं, और आप नहीं करेंगे तो इस दुनिया में कोई नहीं करेगा, ये मेरा दावा है। आप हैं, आप अपने अंदर के पावर को पहचानिए सर, आप अपने ऊर्जा को पहचानिए सर, आप अपने शक्ति को पहचानिए। आप नहीं कर सकते, इस संसार में कोई नहीं कर सकता। आप UPSC क्रैक नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। बस सिर्फ इतना ध्यान में रहे सर, मेहनत करना है और रिजल्ट पाना है। रिजल्ट जैसे भी आए चलेगा सर। आपके मन स्वास्थ्य बिल्कुल बेटर रहे और आप बढ़िया से मेहनत करते रहें। सफ़र में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। सभी हैं धूप में, तुम निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। नहीं, कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है सर कि आप अपने अंदर आत्मा को पहचानो और आपके अंदर जो कमी है उसे निखारने की कोशिश करो।
दुनिया के आप बोलोगे सर कि मैं आईएएस बनूंगा, वो सर हंस करके आपका डिमोलाइज कर देगा सर। समाज तो ऐसे ही पहले एस्पिरेंट को डिमोलाइज कर रहा है सर। मानसिक दिवालिया अगर हो गए आप तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे सर, आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऐसे निगेटिव थॉट वाले लोग से बचना है जो आपको आपके गोल को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता हो, जो आपको मानसिक दबाव में रखता हो, जो आपके मानसिक संतुलन को खोने पे मजबूर कर देता हो। ऐसे लोगों से, ऐसे समाज के लोगों से हट जाएं सर। बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर हो जाइए सर। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब जो भी रील्स फील सर, सबसे बिल्कुल हट जाए सर। आपके लिए वो नहीं है सर, आप सन्यासी है सर। और ये सब इज्जत प्रतिष्ठा की बात ना करें सर। मेरी ये एक बात याद रखना भाई, आप साधु, सन्यासी, स्टूडेंट, कोई इज्जत नहीं होती है सर। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक आपकी कोई इज्जत नहीं है। टाइम हम लोग बिल्कुल यूनिट वाइज सारे टॉपिक पे बात करेंगे, और जैसे जैसे मतलब ज़रूरत की चीज़ें वैसे आती रहेगी। और बाकी क्लास जो है मैंने वो बता दिया कि 22 नवंबर 2022 से लाइव स्टार्ट करने का मेरा पूरा प्लानिंग है। बट सपोर्ट आप लोग का चाहिए। आप लोग जितना जल्द से जल्द हो सके सब्सक्राइब करके यूट्यूब से परमिशन दें, और फिर बिल्कुल अद्भुत तरीके से हम लोग क्लासेज करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।